बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट में आज टीम पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलने मैदान में उतर रही है। प्रोग्राम के आगाज़ पर चलते हैं शारजा, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्त आरिफ नकवी। ये बताइएगा कि 3 मुल्की टूर्नामेंट में आज चौथा और पाकिस्तान का तीसरा मैच है। एक लंबे अरसे के बाद शारजा किसी टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है और इस टूर्नामेंट की अहमियत इस तनाजुर में कुछ ज़रा ज़्यादा दिखाई देती है कि इस टूर्नामेंट में शरीक तीनों टीमें यूएई में मुनक़्क़िदा एशिया कप में भी एक्शन में होंगी। जैसे कि आपने कहा कि शारजा में एक तवील अरसे बाद जो है यहाँ पर टूर्नामेंट मुनक़्क़िद हो रहा है और अच्छी बात यह है कि इसके बाद एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है एशिया कप, जिसके लिए तीनों टीमें ही इस टूर्नामेंट को बतौर तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया टॉक्स में जब भी कोई प्लेयर आता है तो यही कहता है कि अगला हदफ या मेन हदफ जो है इस टूर्नामेंट का 3 मुल्की सीरीज़ का यही है कि वो तैयारी करें, वो क्लेमेटाइज़ करें अपने प्लेयर्स को यहाँ की कंडीशन से जो इस वक्त काफ़ी सख्त महसूस होती हैं, क्योंकि दर्जे हरारत यहाँ पर 40 से ऊपर सेंटीग्रेड से ऊपर हो रहा है और शाम के औकात में भी जब मैच शुरू होता है तो दर्जे हरारत बहुत होता है। जो बॉलर्स हैं उनको बॉल ग्रिप करने में मुश्किल होती है, फील्डर्स को बॉल कैचिंग करने में मुश्किल होती है, बैट्समैन को क्योंकि नमी होती है तो जो नया प्लेयर आता है उसको बैटिंग करने में मुश्किल होती है। तो टफ़ कंडीशन है और यकीनन ये जो गर्मी का सिलसिला है वो जारी रहेगा और जो टीम्स यहाँ पर खेल रही हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो उनको एक अच्छी प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है इस टूर्नामेंट की तरफ से। और जो शारजा की कंडीशन है तो ना सिर्फ प्लेयर्स क्लेमेटाइज हो रहे हैं, बल्कि आपको एक दिलचस्प बात ये बताएं कि यहाँ पर जो कंडीशंस सहाफ़ियों को भी फराहम की गई हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भी एशिया कप खेलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि वो भी क्लेमेटाइज करने की पोजीशन में हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सिब्त आरिफ नकवी हमारे साथ शारजा से मौजूद थे और 3 मुल्की टूर्नामेंट के हवाले से जो सूरत हाल है, जो मौसम है, उस हवाले से हमें आगाही दे रहे थे। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी यूएई में पाकिस्तान और अमारात मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने खिलाड़ियों के हक़ में मद्दाहों से उन्हें सपोर्ट करने की अपील की। एक्स अकाउंट पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने लिखा कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बजाय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें। सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस को सपोर्ट मिलनी चाहिए। कप्तान और विकेट कीपर को तनकीद के बजाय उनका साथ दीजिए। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम में विकेट कीपर मोहम्मद हारिस एक जारहा मिजाज बैटर की हैसियत से मौजूद है, लेकिन हालिया कुछ अरसे से उनकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे नहीं रही। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। राशिद लतीफ़ साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने सैफ अरीकी टूर्नामेंट में इब्तदाई दोनों मुकाबले जीते हैं, जहां टॉप ऑर्डर ऑफ बॉलर्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस मुसलसल तनकीद की जद में है। 25 T20 मुकाबलों में उनके सिर्फ 407 रन हैं और आखिरी 8 मैचों में उनके क्रेडिट पर महज 37 रन ही हैं। आपके ख्याल में क्या मोहम्मद हारिस पर की जाने वाली ये तनकीद वजह है या उन्हें अभी मज़ीद मौका दिया जाना चाहिए? देखिए, मोहम्मद हारिस को जब लिया था तो उनको टॉप ऑर्डर पे लिया था, 1, 2, 3 नंबर्स पे वो खेला करते थे, लेकिन अचानक से उनका नंबर बहुत नीचे चला गया, जिसमें कम बॉल मिलती है उनको। उनका डिफरेंट रिकॉर्ड डिफरेंट नंबर पे मिलेगा आपको। 1 नंबर 2 नंबर पे जो यानी कि ओपन करते थे डिफरेंट होगा, 3 नंबर पे टोटली डिफरेंट होगा और नीचे आके इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि 6, 8, 9 बॉल खेल के वो आउट भी हो जाते हैं। तो उनको अगर बैटिंग करानी है अगले मैचेस में तो प्रैक्टिस कराएं, उनको ऊपर कर दें, एक आध को रेस्ट करा दें और टॉप ऑर्डर में। तो वहाँ पे देखें, अगर वहाँ पे भी फ्लॉप होते हैं फिर हमें सोचना पड़ेगा कि वाकई में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनकी जगह रिप्लेसमेंट चाहिए होगी, लेकिन उनको ऊपर नंबर पे भी खिलाना चाहिए। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, अगर हम गौर करें तो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मोहम्मद हारिस 1 डाउन पोजीशन पर खेले, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ कभी नंबर 4 पर, कभी नंबर 8 पर, और अब सैफ अरीकी सीरीज़ में उन्हें तो नंबर 7 पर बैटिंग के लिए भेजा जा रहा है। यानी मुस्तकिल तौर पर एक ही पोजीशन पर खेलने का मौका उनको मैसर आ नहीं रहा। क्या आप समझते हैं कि यही उनकी नाकामी की असल वजह है? अगर उन्हें एक मुस्तकिल बैटिंग पोजीशन पर रखा जाए तो वो टीम के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं।
ज़रूर पड़ता है। ये छोटा फॉर्मेट है, T20 है, इसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वनडे जब होता है या टेस्ट क्रिकेट तो अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं वो मैनेज कर जाते हैं नंबर्स को। कभी वो ओपन कर लेते हैं तेंदुलकर की तरह या दूसरे प्लेयर की तरह ऊपर जाके ब्रायन लारा। कुछ प्लेयर अपने नंबर पे स्टिक रहते हैं, मामूल लक, जावेद मियांदाद, स्टीव वाह, अरविंदा डिसिल्वा की तरह वो अपने नंबर पे ही खेलते हैं मोस्टली। लेकिन T20 डिफरेंट फॉर्मेट है, यहाँ पे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जब आप जा रहे हैं कितनी बॉल चाहिए। जब ओपन जा रहे हो तो 120 बॉल चाहिए होती हैं। जब आप 7वें नंबर पे जा रहे हैं तो 4 बॉलें या 8 बॉल चाहिए, तो उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाता है। और टीम की परफॉर्मेंस जब अच्छी नहीं होती तो प्लेयर को, चाहे वो विकेट कीपर हो या मिडिल ऑर्डर, तो उसको नंबर चेंज करके देख रहे होते हैं, जिसमें शायद चंद प्लेयर ऐसे हैं जो फ्लॉप हुए हैं, जिसमें मोहम्मद हारिस भी हैं। उधर पाकिस्तान क्रिकेट का एक और बाब अपने अख्ताम को पहुंचा। जारहा मिजाज बैठा आसिफ अली ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से बाकायदा रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 33 साल के आसिफ अली ने पाकिस्तान के लिए 21 वनडे और 58 T20 मुकाबलों में हिस्सा लिया और ज़्यादातर मिडल ऑर्डर में वो फिनिशर के तौर पर कौमी टीम में शामिल किए गए। आसिफ अली की क्रिकेट कहानी 2018 में शुरू होती है, जब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अपना T20 डेब्यू किया। इसी साल वो PSL के फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत के हीरो भी बने, जब एक मुश्किल सूरत हाल में लगातार 3 छक्के लगाकर टीम को फतह दिलाई। जल्द ही उन्हें वनडे क्रिकेट में भी मौका मिला। आसिफ अली को पाकिस्तान क्रिकेट में एक पावर हिटर के तौर पर देखा गया, क्योंकि इस वक्त टीम के पास बड़े शॉट खेलने वाले हकीकी पावर हिटर मौजूद न थे। लेकिन बदकिस्मती से अक्सर उनके रोल को समझा न गया। वनडे में उन्हें कभी नंबर 6 पर भेजा जाता रहा, कभी वो लंबी इनिंग के बजाय आखिरी ओवर में मैच ख़त्म करने के माहिर समझे जाते रहे। T20 में भी ज़्यादातर वो महज 7-8 गेंदों के लिए बैटिंग करने आते। यही वजह थी कि उनकी बहुत सी इनिंग्स अधूरी रह जाती। लेकिन जब भी उनका बल्ला चला तो बड़े और यादगार अंदाज में आसिफ अली का नाम आते ही शायकीन को सबसे पहले 2021 T20 वर्ल्ड कप याद आता है, जब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ दबाव के आलम में उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों पर 25 रन बनाकर मैच का नक्शा बदल दिया था। वो लम्हा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट को आज भी याद है। सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट के ऐलान करते हुए आसिफ अली बोले, पाकिस्तान की जर्सी पहनना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ रहा। वो बेशुमार और बेपनाह क्रिकेट बोर्ड और अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार हैं। अब डोमेस्टिक और दुनिया भर की लीग में क्रिकेट खेलते रहेंगे। उधर ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 35 साल के स्टार्क ने 2012 में डेब्यू के बाद सिर्फ 35 T20 मुकाबलों में हिस्सा लिया और 79 विकेटें अपने नाम की, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे बेहतर बॉलर में शुमार होते हैं। वो 2021 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के अहम रुकन थे और T20 फॉर्मेट में उनकी बेहतर बॉलिंग 2022 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 20 रन के एवज 4 विकेट रही। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए मिचेल स्टार्क ने कहा, टेस्ट क्रिकेट हमेशा से उनकी अव्वलीन तरजीह रही है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला और हर T20 के लम्हे को एंजॉय किया। ख़ास तौर पर 2021 T20 वर्ल्ड कप मिचेल स्टार्क ने यह फैसला आइंदा मसरूफ़ शेड्यूल को मद्देनज़र रखकर किया। 2026 ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीज़न नहायत मसरूफ़ होगा, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के अहम दौरे, 150वीं सालगिरह पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच और 2027 की एशेज़ सीरीज़ शामिल हैं। इसके साथ वो 2027 में अक्टूबर-नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप का भी हिस्सा रहने के ख्वाहिशमंद हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया अपने टाइटल का दिफा कर रहा है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और सुपरस्टार बॉलर राशिद खान ने तारीख रकम कर दी। शारजा में UAE के खिलाफ 3 विकेटें लेकर वो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। उन्होंने न्यूजीलैंड के टिम साउथी को पीछे छोड़ दिया। 26 साल के राशिद खान अब तक सिर्फ 98 मुकाबलों में 165 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं, जहां उनका इकॉनमी रेट सिर्फ 6.07 है। वो दुनिया भर में मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा 664 T20 विकेटों के मालिक भी हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस फहरिस्त में हारिस रऊफ़ कर रहे हैं, जो 88 मुकाबलों में 124 विकेटों के मालिक हैं और 11वें नंबर पर बराजमान है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। पाकिस्तान हॉकी टीम पहली मरतबा FIH प्रो लीग में शिरकत करेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुतालबे पर हुकूमत ने प्रो हॉकी लीग के लिए 25 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी देती है। अलबत्ता पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 35 करोड़ का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने हिदायत दी है कि बाकी रकम स्पॉन्सरशिप के ज़रिए फेडरेशन को खुद जमा करनी होगी।
वजारत ख़ज़ाना की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया है कि फ़ंड बराह रास्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नहीं दिए जाएंगे, बल्कि शफ़ाफियत के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनका इस्तेमाल देखेगा। इस हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ख़त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुक्काम को भिजवा दिया है। इस ख़त के बाद अब प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम की शिरकत की बाकायदा तौर पर तस्दीक हो गई है। प्रो हॉकी लीग के लिए ज़बानी फ़ंडिंग के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुक्काम को तहरीरी शक्ल में ज़मानत की ज़रूरत थी, जो इस ख़त के ज़रिए मिल गई है। पाकिस्तान को प्रो लीग में शमूलियत की दावत न्यूजीलैंड के दस्तबरदार होने के बाद मिली, जिसने नेशंस कप के फाइनल में पाकिस्तान हॉकी टीम को शिकस्त दी थी। इससे कौमी हॉकी टीम को दुनिया की टॉप हॉकी टीमों के ख़िलाफ़ खेलने का मौका मैसर आएगा। लीग में शिरकत और पाकिस्तान हॉकी टीम की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन ताहिर ज़मान साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको, और बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान पहली मरतबा प्रो हॉकी लीग में हिस्सा ले रहा है। और मैं टॉप टीमों से मुकाबला करने की आपसे बात करना चाहूँगा, जिससे यकीनन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तजुर्बा तो हासिल होगा, लेकिन हालिया चंद बरसों में पाकिस्तान हॉकी टीम ने कमज़ोर टीमों से ही मुकाबला किया है। अब सरे फहरिस्त टीमों के सामने मैच खेलना यकीनन आसान नहीं होगा, तो इसके लिए कोई हिकमत अमली बना रहे हैं आप? कैसी तैयारी करेंगे? कैंप कहाँ लगाया जाएगा? किस तरह की तरबियत इस टीम के खिलाड़ियों को देने के हवाले से आप तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया भाई शो में मदऊ करने के लिए। और ये इसमें कोई शक नहीं है, ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान हॉकी की कम्युनिटी के लिए कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो प्रो लीग में पार्टिसिपेट करेगी। दूसरी जहाँ तक आपने जिक्र किया है कि जो रिसेंट टूर्नामेंट्स में जो हम पल्ला टीमें हैं उनसे हम खेलते रहे हैं, लेकिन इस सलाहियत को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया की जो बेहतरीन टीमें हैं उनके ख़िलाफ़ खेला जाए। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है इस चैलेंज को लेना। बाज़ जो हमारे हॉकी एक्सपर्ट्स हैं, जो हॉकी के टेक्नोक्रेट्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अपनी जगह पे अहमियत रखता है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी सोच की और उनकी तजर्बे की, जो ये कहते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद ये जो है एक नुकसानदेह अमल होगा इतना पैसा खर्च करके प्रो लीग में शामिल होना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें शामिल हुए बगैर ये जो पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स देखे हैं हमने, कहीं ब्रॉन्ज कहीं पे सिल्वर जीते हैं। और यूजुअली वो टीमें जो फाइनल में हमारे सामने आई जो किसी ना किसी वजह से दुनिया की टॉप 8-10 टीमों के साथ खेल रही हैं। मैं यहाँ पे फ्रांस की बात कर लूँ या न्यूजीलैंड की बात कर लूँ, वो प्रो लीग का भी हिस्सा रही हैं। सो ये फ़र्क जो है ना, इस फ़र्क को मिटाने के लिए ज़रूरी है कि हम भी दुनिया की जो बेहतरीन टीमें हैं उनके साथ खेलें। आपने अपने साथी ओलंपियंस की बात की, जो कि सवाल उठा रहे हैं कि इतने करोड़ों रुपए की रकम खर्च कर प्रो हॉकी लीग में जाना जो है वो इतना सूदमंद नहीं रहेगा। तो लगे हाथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक एसोसिएट सेक्रेटरी ओलंपियन अयाज महमूद साहब इस बारे में क्या कहते हैं, वो ज़रा आपको दिखा देते हैं। एज ए एसोसिएट मैंने सेक्रेटरी काम किया था 1 महीने के लिए, जिसके अंदर उस वक्त भी फ़ंड्स के इशू थे। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास फ़ंड्स नहीं हैं तो आपको इस प्रो लीग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको पैसा मिल भी जाता है तो आपको चाहिए कि आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे लगाएं, जो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपने प्रो लीग पे जाना है और उसके बाद अगर आप ओलंपिक्स में क्वालिफाई करते हैं तो चले, मैं मानता हूँ कि आप ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप प्रो लीग में जाने के अंदर अगर आप एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो मैं कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रो लीग में जा रहे हैं और आपको वहाँ पे कोई रिकग्निशन नहीं मिल रही ओलंपिक्स के लिए या एशियन गेम्स के लिए, तो मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है। आप 80 करोड़ रुपए खर्च भी करेंगे और रिज़ल्ट जो आपकी ट्रेनिंग का हाल है, तो इस तरह ना हो कि जिस तरीके से आप न्यूजीलैंड से 6-2 से आप हारें तो आप पता लगे कि वहाँ पे और बेहतर टीमें होंगी जो टॉप 8 टीम्स हैं वर्ल्ड की, जिसमें हॉलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है। तो पता लगा कि वो टेनिस कोर्ट से ज़्यादा, मेरा यही डिमांड है। और मेरा ख्याल है बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों को हम फंड्स नहीं दे रहे हैं, उनकी नौकरियों के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी ने बड़ा कुछ नाम दिया है इस पाकिस्तान को। अगर हम बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो एंड में यही होगा कि हम सिर्फ किताबों में पढ़ा करेंगे कि हम वर्ल्ड चैम्पियन थे और ओलंपिक चैम्पियंस थे। ओलंपियन अयाज महमूद कह रहे थे कि प्रो लीग में जाने का फ़ायदा ये है कि हम बराह रास्त वर्ल्ड कप खेल लें, ओलंपिक खेल लें, एशियन गेम्स खेल लें। अगर नहीं खेल रहे तो फिर सिर्फ पैसे के ज़िया के अलावा कुछ नहीं है। ओलंपियन ताहिर ज़मान हेड कोच मैनेजर पाकिस्तान हॉकी टीम लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर ज़मान साहब, ओलंपियन अयाज महमूद की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या तबसरा करना चाहेंगे?
देखें, मैं अयाजी भाई के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। देखें 2018-19 में भी हमने यही फैसला किया था और 6 साल गुजर गए हैं या 7 साल होने को आए हैं। क्या डेवलपमेंट कर ली हमने इन 7 सालों में? कहाँ पे ले गए हम अपनी हॉकी को पैसा ना ज़ाया करके, जो दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि प्रो लीग में ज़ाया। दूसरी क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा, याजी भाई 80 करोड़ की बात कर रहे हैं, अब तो बात 35 करोड़ के ऊपर आ गई है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। देखिए डेवलपमेंट जो है वो आपकी होनी चाहिए या भाई, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। डोमेस्टिक हॉकी को अपग्रेड करें, आप अपनी जो है प्रोफेशनल लीग का स्टार्ट करें। ये सारे वो काम हैं जो आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए आपको शामिल करने होंगे। प्लेयर्स के डेवलपमेंट के लिए, नेशनल टीम के डेवलपमेंट के लिए, जूनियर लेवल पे, यूथ लेवल पे जॉब रेस्टोरेशन होनी चाहिए, जॉब्स भी मिलनी चाहिए, प्लेयर्स वेलफेयर पे काम होना चाहिए। लेकिन उन पे काम करने के लिए अगर आप कहेंगे कि हम प्रो लीग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और अपनी जो नेशनल टीम जो आपकी फेस वैल्यू है, प्रैक्टिकली सारी पाकिस्तान की हॉकी जो है, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो चांद है ना, वो नेशनल सीनियर टीम है आपकी। जब तक नेशनल सीनियर टीम जो है वो स्टारडम में नहीं आएगी, जब तक वो दुनिया की टॉप टीमों के साथ नहीं खेलेगी, दुनिया की हॉकी की खबरों का हिस्सा नहीं बनेगी, आप अपनी मेन प्रोडक्ट को कैसे सेलेबल बना सकते हैं कि आपकी डेवलपमेंट का काम भी जारी रहे। तो मैं उनकी बात से इस हद तक जरूर इत्तेफाक करता हूँ कि डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, डोमेस्टिक हॉकी को बेहतर बनाएं, प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम करें, उनका जो पहले उनके जो राइट्स हैं उनको पहले मिलने चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता ये पैसे का ज़या है, ये दिखता है पैसे का ज़या है, लेकिन इस पैसे को लगाने के बाद जो 35 करोड़ का एक बजट सैंक्शन हुआ है प्रो लीग के लिए, मुझे लगता है कि हम वो गेन करेंगे जो आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। बेहद शुक्रिया। ओलंपियन तार-ए-ज़मान पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच मैनेजर हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। प्रो हॉकी लीग 2026 पाकिस्तान हॉकी टीम ने शिरकत करना है। हुकूमत ने पैसे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान हॉकी की टीम को प्रो लीग में क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, तैयारी क्या होगी, इस हवाले से पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच मैनेजर ओलंपियन ताहिर-ए-ज़मान गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की तेज़ तरीन खातून एथलीट तामीन खान वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप से दस्तबरदार हो गई हैं। तामीन खान इंजरी की वजह से टोक्यो में होने वाले इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इनको रवां माह टोक्यो में होने वाले इवेंट में 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेना था। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पर तामीन के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप की एंट्री हासिल की थी। पाकिस्तान एथलीट को 3 रोज़ पहले ट्रेनिंग के दौरान इंजरी हुई थी। MRI रिपोर्ट की रोशनी में डॉक्टर्स ने तामीन को मज़ीद 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदगी अब जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम करेंगे। अब आपको लेकर चलेंगे पेशावर, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की 100 और 200 मीटर की नेशनल चैम्पियन तामीन खान। खुशामदीद कहेंगे तामीन आपको। और तामीन 2023 में आप चाइना गई और वहां आपने पार्टिसिपेट किया एथलेटिक्स में, फिर उसके बाद आपने 2024 में कोरिया में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और ये एक आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि इंजरी की वजह से आप मिस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये एथलेटिक्स फेडरेशन के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि वो फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान से फ़ीमेल एथलीट को रिप्रेजेंटेशन के लिए भेज रहे थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इवेंट था। इसमें पार्टिसिपेट करके यकीनन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता क्योंकि वहाँ पे एलीट एथलीट्स कम्पीट करते हैं, आप उनको ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, कम्पीट करते हुए देखते हैं, आपको सीखने के साथ साथ मोटिवेशन भी मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी का किसी एथलीट को पता नहीं होता कि किस वक्त इंजरी हो जानी है और मुझे भी इसी तरह ट्रेनिंग सेशन के दौरान इंजरी हो गई और मुझे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि मैं 2 वीक्स रेस्ट लूँ और रिकवरी मेरी हो इस टाइम में। इसीलिए मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं फेडरेशन को भी मैंने इन्फॉर्म किया कि बजाय इसके कि मैं बाहर जाके अपने आप को इंजर्ड शो करूँ जिस तरह एथलीट्स करते हैं और टाइम मेरा वेस्ट हो वहाँ पे, इससे बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे अपनी रिकवरी पूरी तरीके से करूँ और जो आगे नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं उसके लिए भरपूर तैयारी करूँ। बेहद शुक्रिया तामीन खान हमें पेशावर से वीडियो लिंक पर ज्वाइन करने के लिए। यही कहूँगा कि आपके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। आपके जो इंजरी की वजह से आप इस बार टोक्यो नहीं जा रही हैं, कोई बात नहीं, अगली बार पाकिस्तान को आलमी सतह पर रिप्रेजेंट कीजिएगा। आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।